हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अक्ष के बारे में एक बिंदु का प्रतिबिंब 90 डिग्री के वामावर्त घूमने के बाद लाइन के विषय में प्रतिबिंब के एक किसके बराबर है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ऑप्शन थर्ड है x इक्वल टू वाई, ऑप्शन फोर है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये सवाल आपका KBS कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा x इक्वल टू वाई आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रंग डिस्प्ले के उत्पादन के लिए बीम प्रवेश विधि के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन आपका प्रत्येक बीम प्रवेश के विधि के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका उपयोग यादृच्छिक स्कैन मॉनिटर के साथ किया जा सकता है। इट इज़ यूज विथ रैंडम स्कैन मॉनिटर। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा चित्र फिल्टर के लिए रिफ्रेश रेट है, 30, 25, 35 या 60। यह आपका KBS कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश टूल उपकरण का उपयोग टेक्स्ट के साथ विशेष प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है, स्मार्ट आर्ट का या टेक्स्ट बुक का या शेप का या वर्ड आर्ट का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ड आर्ट से आपका एक अच्छा टेक्स्ट का डिस्प्ले बनाया जा सकता है। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, एक वृत्त यदि केवल एक आयाम स्केल में हो जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका इलिप्स हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। ये सवाल आपका KBS कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, यदि इसे विंडो के खिलाफ काटा गया तो अंक जुड़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। ये सारे सवाल आपके PGT का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसका चलिए शुरू अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजक तर्कसंगत एंड गेट को व्यक्त करता है, ए बाई बी, ए प्लस बी, ए बी या आपका ए इंटू बी। इसका राइट आंसर आपका ए इंटू बी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, एंड और नॉर या नोट। तो आप इसे याद रखिएगा, नोट का यूज़ किया जाता है एक सिंगल ट्रांजिस्टर के रूप में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोनों और डैश गेट्स इन्वर्सल गेट्स हैं। तो नंद और नोर आपका एक गेट्स इन्वर्सल गेट्स है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका नवोदय का कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है, NBS का। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस प्रकार के दूसरे लॉजिक गेट के जरिए अन्य OR 100R लॉजिक गेट्स का निर्माण किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड गेट्स और गेट्स, नॉट गेट्स आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है, कौन सा गेट इन्वर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बना है, एंड या और या आपका नंद या आपका नोट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नैंड, NAND आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12 कह रहा है, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला सर्विक इन्वर्सल गेट कौन सा है। तो आप इसे याद रखिएगा, नॉर और नैंड गेट्स आपका इन्वर्सल गेट होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ऑक्टल 1111010 का ऑक्टल मान कितना होता है, 72, 71, 73 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका 72 हो जाएगा। ये सवाल आपका PGT कंप्यूटर टीचर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेक्साडेसिमल संख्या AO का डेसिमल नंबर कितना होता है, 256, 80, 100 या आपका 160। इसका राइट आंसर आपका 160 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 में किसी संख्या के रूप में कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल के सिस्टम के रूप में 16 को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 110111 दिए गए बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या कितना होगा, 56, 55, 57 या 58। तो आपका राइट आंसर 55 हो जाएगा। ये सवाल आपका DSSB का कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आधारित कोड है जिसमें एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है, XS3 या ग्रे या आपका ASC11 या BCD।
इसका राइट आंसर आपका ग्रे हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋणात्मक संख्या 85 वन कंप्लीमेंट मानते हुए जो 8 बिट खाली मेमोरी स्टोर करती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋणात्मक संख्या 85 वन कंप्लीमेंट मानते हुए 8 बिट खाली मेमोरी स्टोर करती है। ये सवाल आपका पीजीटी कंप्यूटर टीचर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है इस संख्या बाइनरी संख्या का 2s पूरक है। आपको बताना कि जो नंबर दिया गया है बाइनरी संख्या ये किसकी पूरक है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सवाल आपका DSSB का कंप्यूटर साइंस का पूछा हुआ सवाल है। ग्रीक कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप इसे याद रखिएगा 001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक कोड ऑफ डेसिमल नंबर 2 का मान 0011 होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा बाइनरी संख्या 4 द्वारा विभाजित हो जाएगा। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका पीजीटी कंप्यूटर टीचर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दशमलव संख्या 567 किसके बराबर ऑक्टल है। तो 1067 के आपका इक्वल है 567, आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है बिट रिंग काउंटर को लागू करने के लिए आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। 16, 4, 8 या 65 या आपका 536। ये आपका KVS कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आपका राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोड का प्रकार जिसमें प्रत्येक आइटम को लगातार और अद्वितीय संख्या को असाइनमेंट शामिल है। सीक्वेंस में या ग्रुप में या न्यूमरिक में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यूनिवर्सल बिल्डिंग का ब्लॉक नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा 2 इनपुट एक्सर गेट 2 आपका यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक का नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 हेक्साडेसिमल संख्या 23D है और 90AA की राशि हेक्साडेसिमल है, संख्या कितना दर्शाएगा। तो BE7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एसिंक्रोनस सर्किट का लाभ नहीं है। हायर स्पीड या लेजर पावर कंजम्पशन या स्मॉलर डिजाइन एफर्ट। ऑप्शन डी है नो नीड टू प्रोवाइड क्लॉक जनरेशन सर्किट। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्मॉलर डिजाइन एफर्ट इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 28 कह रहा है एसिंक्रोनस सर्किट के संचालन के मौलिक तरीके पे तात्पर्य क्या है। मौलिक तरीके का तात्पर्य क्या है। तो आप इसे याद रखिएगा फ्लोट टेबल पर प्रत्येक स्टेट के लिए एक होमिंग कम्र उपस्थित होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। इस सवाल आपका KVS कंप्यूटर पेपर का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा पेंटिनियम में वृद्धि नहीं है जो 8086 बाई 8088 में उपलब्ध नहीं था। तो डाटा एड्रेस लाइन मल्टीप्लेक्सिंग डाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 कह रहा है एक मॉड्यूल जो 20 काउंटर का उपयोग करके डिज़ाइन किया जा सकता है। तो 5 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ कर 20 काउंटर का डिज़ाइन किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दिए गए बूलियन अभिव्यक्ति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। निम्न में कौन सा कथन फ्लिप फ्लॉप के संबंध में सही है। आपको बताना है कि फ्लिप फ्लॉप के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो ये सारे कथन आपके बिल्कुल सही हैं। सूचना के एक बिट भंडारण की क्षमता, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। फ्लिप फ्लॉप का एक बाइनरी सेल होता है, ये भी आपका सही है। इसके 2 आउटपुट होते हैं, ये भी कथन आपका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मृति का मापन किया जाता है। आपको बताना है कि स्मृति का मापन कैसे करते हैं। तो बाई बिट्स द्वारा आपका कंप्यूटर मेमोरी का मेजर किया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है निम्न में कौन सा फ्लिप फ्लॉप का एक अनुप्रयोग है। लैच या बोनस एलिमिनेशन स्विच या काउंटर या आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। आपको बताना है कि फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होता है। 2 स्टेट डिवाइस होता है कि 1 स्टेट डिवाइस होता है कि 3 स्टेट डिवाइस होता है या 4 स्टेट डिवाइस होता है। तो आपको पता होगा फ्लिप फ्लॉप 2 स्टेट डिवाइस होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है एक बीटा डेटा का प्रयोग करने वाली सर्किट इस रूप से जाना जाता है। इनकोडर, रजिस्टर या डिकोडर या फ्लिप फ्लॉप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक डेटा का प्रयोग फ्लिप फ्लॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन के अगला कह रहा है निम्न में कौन सा एक वैध ऑक्टल संख्या है। तो 032 आपका एक वैलिड ऑक्टल स्टेंट है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए प्लस बी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई। आपको बताना है कि ए प्लस बी किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी कंप्यूटर साइंस का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज़ वन ऑफ व्हेन। आपको बताना है कि जो XOR गेट का निर्गत एक क्या होगा जब बोथ इनपुट आर डिफरेंट होगा। तो ये जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है दो शाब्दिक 0.001 और 0.33 को देखते हुए किसके बराबर क्या होगा। तो 27 एंड 27 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित संबंध परक बीजगणित ऑपरेटरों में कौन सा एक एकल ऑपरेटर है। ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट, डिवीजन या आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सवाल आपका KVS कंप्यूटर पेपर PGT का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है बूलियन वेरिएबल के रूप में x और y मानते हुए बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई एक्स वाई का सबसे सरलतम रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका x हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 43 कह रहा है डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है। आपको बताना है जो SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 44 कह रहा है एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट का आवश्यकता होती है, 3, 4, 2 या 5। तो न्यूनतम संख्या आपके 4 होनी चाहिए नैंड प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है दो वेरिएबल अगर दिए गए हैं x और y तो x डॉट वाई का बूलियन व्यंजन कितना होगा। तो x प्लस वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बूलियन बीजगणित में a प्लस b कितने के बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है x को डीचर परिवर्ती मानते हुए x.0 का बूलियन अभिव्यक्ति किसके बराबर तुल्य है। तो 0 के तुल्य है। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है x तथा y में द्विपदीय चर मानते हुए बूलियन अव्यंजना xy प्लस xy किसके तुल्यांक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है x और y को द्विधाचारी चर के रूप में माना जा रहा है तो बूलियन की अभिव्यक्ति x डॉट वाई डॉट 0 के बराबर है। तो आपका इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कंसिडरिंग x एज अ बाइनरी वेरिएबल द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस 1 इक्विवेलेंट टू। यदि x अस्थिर बाइनरी है तो x प्लस 1 का बूलियन अनुसार किसके बराबर होगा। तो आपका ये सवाल KVS क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके कंप्यूटर से आपको ये वीडियो कराया जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले टॉपिक पर।